नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है कहानियों का पिटारा में। आज की कहानी है मिडनाइट वुमन। मैं आधी रात में एक झटके के साथ जागा, पसीने में सन्न। माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं, जिससे मैं ठंड और बेचैन महसूस कर रहा था। जब मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था और बिजली चले जाने से कमरा अंधेरे में डूब गया था, तो मैंने राहत की सांस ली। मैं बिस्तर से उठा और रसोई की ओर चल दिया, उम्मीद करते हुए कि फ्रिज से पानी की बोतल मेरी घबराहट को शांत कर देगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। ऐसे सपने मेरी जिंदगी में कभी नहीं आए थे और उनके बारे में सोचने से मेरी बेचैनी और बढ़ जाती थी। विदेश में अकेले रहना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। भारत के एक प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री और लंदन में अच्छी नौकरी होने के बावजूद मैं अक्सर खोया हुआ और असुरक्षित महसूस करता था। बेचैनी को दबाते हुए मैं रसोई से निकला और बेडरूम की ओर चल पड़ा। चलते वक्त मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरा नाम पुकारा। एक आवाज जो बिल्कुल मेरी मां जैसी थी। मैंने इसे दिमाग का खेल समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब मैं बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचा तो अंधेरी खिड़की में एक हलचल दिखी। एक शख्स की परछाई धीरे धीरे पीछे बन रही थी। मैं तेजी से मुड़ा। वहां कोई नहीं था। बिना एक पल गंवाए मैंने अपना फोन, पर्स और कुछ जरूरी सामान उठाया और घर से भाग निकला। बाकी की रात मैंने अपनी कार में सिकुड़ कर बिताई। सुबह की पहली किरणें कार की विंडशील्ड से सीधी मेरी आंखों में चुभीं। मैंने अपना चेहरा मलते हुए देखा कि सुबह के 7 बज चुके थे। मैंने कार को गियर में डाला, लेकिन चलने से पहले ही मेरा शरीर झटका खा गया और अगले ही पल मैं जमीन पर पड़ा था, अपने ही लिविंग रूम के फर्श पर। मैं उछलकर खड़ा हुआ, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं वापस अपने घर में था, हालांकि मुझे साफ याद था कि मैंने पूरी रात कार में बिताई थी। उलझन डर में बदल गई। मैं शायद ही कभी प्रार्थना करता था, लेकिन उस पल मैंने हर उस ईश्वर का नाम लिया जो मुझे याद आया। मैंने देर नहीं की। मैंने अपने दोस्त स्मिथ को फोन किया और नॉर्विच में उसके घर मिलने का समय तय किया, जो मेरे घर से लगभग 2 घंटे की दूरी पर था। हम लंदन में एक साथ काम करते थे, लेकिन अपने पिता की मृत्यु के बाद वह अपने परिवार के व्यवसाय की देखभाल के लिए वहां आ गया था। गाड़ी चलाते वक्त मेरा दिमाग बार बार उस सपने पर जा अटकता था। क्या यह सिर्फ एक सपना था या कुछ और? उस घटना के बाद से मैं ठीक से सोया नहीं था और थकान मेरी पलकों पर भारी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे एक दुर्भाग्य की छाया चिपक गई हो। तभी सामने से आ रही एक ट्रक मेरी लेन में आ गई। टक्कर भयंकर थी। मेरी मौत होनी थी, लेकिन उसकी जगह मैं कोमा में चला गया। कोमा में मैं खुद को एक चक्र में फंसा हुआ पाया। मैं फिर से अपनी रसोई में था, पानी पी रहा था। तभी मैंने उसे देखा। एक औरत मेरे पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। जब मैं बेडरूम की ओर भागने की कोशिश करता, तो वह मेरी मां की आवाज में मेरा नाम पुकारती। डर ने मुझे जकड़ लिया। वह धीरे धीरे पास आई, हल्के से हंसती हुई। यह तो सिर्फ शुरुआत है, एंथनी। तुमने मुझे मारा, अब तुम्हारी बारी है। उसकी हंसी विकृत हो गई और फिर वह हवा में विलीन हो गई। इससे पहले कि मैं उसकी बातों का मतलब समझ पाता, वह फिर से मेरे पीछे आ गई। मेरे बारे में सोच रहे हो, एंथनी?
मेरे कनपटी पर जोरदार चोट लगी। मैं दर्द से चीखा, माफी मांगने लगा। उसने सिर्फ हंसी दी। मेरा शरीर शीशे की तरह टूट गया, फिर जुड़ गया। हर बार हड्डी और मांस के जुड़ने पर एक नया तीखा दर्द महसूस होता, जैसे मुझे नरक में सजा दी जा रही हो। यह चक्र लगभग 30 दिनों तक चला, जैसे 1000 बार टूटना और जुड़ना। फिर वह बोली, तुम अभी मरे नहीं हो, देखो। तब मैंने खुद को देखा, एक अस्पताल के बिस्तर पर, बेहोश। डॉक्टर मेरे आसपास थे। मैं रोने लगा। चुप रहो। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने मुझे मारते वक्त कितनी निर्दयता दिखाई थी? मैंने मदद मांगी, लेकिन तुमने और तुम्हारे आदमियों ने मेरी एक न सुनी। तुम्हारी आत्मा को कुछ भी एहसास नहीं हुआ, एंथनी। मैं हैरानी से देखता रहा। तभी सब कुछ याद आ गया। कुछ साल पहले उसका नाम क्लारा था। वह मुझसे सच्चा प्यार करती थी। वह धनी थी, अकेली थी, कमजोर थी, और मैंने एक मौका देखा। मुझे उसकी दौलत चाहिए थी। मैंने उसका भरोसा जीता और फिर उसे मार डाला। उसके पैसे, उसकी संपत्ति, उसके जीवन के लिए। मैंने इसे एक हादसे जैसा दिखाया और साफ बच निकला। क्या गलती थी तुमसे प्यार करना, तुम पर विश्वास करना? झुकी। उसकी आंखों में सदियों का दुख और गुस्सा भरा था। क्या तुम जानते हो मैं कैसे मरी, एंथनी? क्या तुम जानते हो मुझे कितना दर्द सहना पड़ा? तुम कुछ नहीं जानते, लेकिन अब तुम जानने वाले हो। फिर वह हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जो खून को जमा दे और रीढ़ को सिहरा दे। मैं जाग गया, अस्पताल के कमरे की सफेद रोशनी में, हांफते हुए। मेरी बाहों में ट्यूबें लगी थीं। एक मॉनिटर पास में बीप कर रहा था। वह हादसा, कोमा, सब एक सपना था। एक लंबा, भयानक सपना। एक नर्स दरवाजे से मुस्कुराई। आप जाग गए हैं। हमें यकीन नहीं था कि आप बच पाएंगे। मुझे राहत महसूस हुई। सब खत्म हो गया था। तभी नर्स के पीछे के अंधेरे कोने से एक जानी पहचानी आवाज आई, एंथनी। मेरा खून जम गया। वह आगे बढ़ी। कोई सपना नहीं, कोई याद नहीं, सच, यहां, वास्तविक। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, सिर्फ अनंत ठंड। तुम्हें लगता है तुम जाग गए हो? उसकी उंगलियां मेरे गले के चारों ओर कस गईं। और फिर उसने खींचा, बिस्तर से नहीं, खुद से, कमरे से, दुनिया से। मैंने आत्मा के शरीर से अलग होने की टूटन महसूस की। और फिर हम कहीं और थे। एक जंगल, गहरा, अंधेरा, खामोश। कोई आसमान नहीं, कोई सूरज नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ उसकी सांस मेरे कान में। यहां तुम कीमत चुकाओगे, सपनों में नहीं, यादों में नहीं, यहां, मेरे साथ, हमेशा के लिए। उसकी हंसी लौट आई और तब मुझे पता चला, तो सिर्फ शुरुआत थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ।